अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 5 में यूनिट नंबर 11 फोर्स एंड मशीन में एमसीक्यूज़ नंबर पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर है 17। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन रगड़ क्या पैदा करती है? ऑप्शन हीट, ए हीट हरारत, बी कूलिंग ठंडक, सी मोशन हरकत, डी रफनेस। तो दुरुस्त जवाब है कि फ्रिक्शन हमेशा हीट पैदा करती है। आगे एमसीक्यूज़ नंबर है 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे टू रिड्यूस अ फ्रिक्शन। दरअसल में से कौन सा तरीका रगड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए यूज़ ऑफ लुब्रिकेटिंग, ऑप्शन बी स्मूथनिंग द रबनिंग सरफेस, सी इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ सरफेस, डी चेंजिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी इंक्रीज द रफनेस ऑफ सरफेस, यानी जितना आप रफनेस बढ़ाएंगे तो उतना ही जो फ्रिक्शन है वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। एमसीक्यूज नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंपल मशीन। दरअसल में से कौन सा जो होता है वो सिंपल मशीन नहीं है? ऑप्शन ए बाईसाइकिल, बी स्क्रू ड्राइवर, सी व्हील और डी वेजेस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए बाईसाइकिल। एमसीक्यूज नंबर 20 है। सिंपल मशीन इज़ अ टूल दैट, सिंपल मशीन वो टूल आला होता है जो कि ऑप्शन ए गिव एनर्जी टू अदर मशीन, दूसरों मशीनों को तवानाई देता है, बी डज नॉट ओनली वन जॉब, एक काम नहीं करता, ऑप्शन सी मेक द वर्क ईजियर, हमारे लिए काम आसान बनाता है, डी मेक ऑफ मिनी स्मॉल पार्ट्स, दूसरी छोटे छोटे पार्ट से इसे बनाता है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी के मेक द वर्क इजियर, हमारे लिए काम आसान करता है। एमसीक्यूज नंबर 21। द पॉइंट अबाउट विच अ लीवर टर्न इज कॉल्ड, वो पॉइंट वो जगह जहां पर लीवर घूमता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एफर्ट कहते हैं, बी लोड कहते हैं, सी फुलक्रम कहते हैं, डी वेट कहते हैं। तो जिस जगह पर लीवर घूमता है उसको हम ऑप्शन सी फुलक्रम कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 22। व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लीवर ऑफ, व्हील बैरो जो गाड़ी है वो किस किस्म की लीवर की मिसाल है? ऑप्शन ए फर्स्ट काइंड, बी सेकंड काइंड, सी थर्ड काइंड, डी बोथ 1 एंड 2। तो दुरुस्त जवाब है कि ये ऑप्शन बी सेकंड टाइम ऑफ लीवर की मिसाल है। एमसीक्यूज नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग थिंग मूव और स्टॉप फ्रॉम मूविंग। कौन सा जो है दरअसल में से रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है फॉर मेकिंग थिंग्स मूव और स्टॉप फ्रॉम मूविंग, जो चीज़ों को जोते हैं हरकत की काबिल बनाता है या हरकत से रोकता है? ऑप्शन ए फोर्स कुव्वत, बी वेट वजन, सी मास कमियर, डी एक्सेलरेशन। इसरा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए कुव्वत। MCQs number 24 is a force between two surface that slow moving object। वो कुव्वत जो दो सतह के दरमियान जो अजसाम की हरकत होती है उसको आहिस्ता करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोमेंटम कहते हैं, बी फ्रिक्शन रगड़ कहते हैं, सी वेलोसिटी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, उसको हम फ्रिक्शन रगड़ कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 25। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क, रगड़ हमेशा काम करता है किस तरह? ऑप्शन ए इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के उल्टा जो होता है काम करता है। एमसीक्यूज नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सरफेस काजेस मोर फ्रिक्शन। दरअसल में कौन सी सतह जो है ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह बनते हैं? ऑप्शन ए ग्लास शीशा, बी मार्बल, सी वुड लकड़ी, डी एयर। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी वुड लकड़ी। एमसीक्यूज नंबर 27। फ्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट इज, रगड़ इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि ऑप्शन ए इट इज़ यूज़फुल फॉर अस, हमारे लिए मुफीद है, बी इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए नुकसानदेह है, ऑप्शन सी इट हैज़ एडवांटेज एज वेल एज सम ऑफ डिसएडवांटेज, इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं, ऑप्शन डी इट इज़ नाइदर यूज़फुल नार हार्मफुल, ये ना नुकसान देता है ये फ़ायदा देता है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी इट हैज़ एडवांटेज एज वेल एज सम डिसएडवांटेज, इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। एमसीक्यूज नंबर 28। विच फैक्टर हेल्प अस टू वर्क,
कौन सा फैक्टर हमें चलने में मदद देता है? ऑप्शन ए शेप ऑफ और शूज़, बी ब्रांड ऑफ और शूज़, सी फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड शूज़ और डी नन ऑफ दीज। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड। जूतों और ग्राउंड की ज़मीन के दरमियान जो रगड़ होती है उस हमें चलने के काबिल बनाता है।